अगर कोई बच्चा मैथ्स में वीक है तो मैथ्स का सब्जेक्ट आप प्लान करके पढ़ो। प्लान करके पढ़े मतलब कैसे? लॉजिकल रीजनिंग पे ग्रिप लेके हो। लॉजिकल रीजनिंग कितना 20 मार्क्स का वेटेज है, आप उसमें मिनिमम अपना टारगेट करो 17 और 18। 20 में से 20 नहीं आता है, इतना भी एक्सपेक्ट मत करो। फॉलो सम कंजर्वेटिज्म, एक्सपेक्ट बुक द एक्सपेक्टेड लॉस। तो 16 to 17 मार्क्स आप वहाँ पे टारगेट करो। उसके बाद आप टारगेट करोगे स्टैटिस्टिक्स को, उसके थ्योरी पार्ट को, वो इजी हो जाता है अटेम्प्ट करना। फिर आप जाओ मैथ्स पे, और मैथ्स में भी जो फिर आपके कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर्स हैं, जो कोर मैथ्स वाले, उनको लास्ट में प्रायोरिटी दो। ऐसे बच्चों को आपको जो एग्रीगेट का इशू है वो अकाउंट्स के ऊपर शिफ्ट करना पड़ेगा। हाँ, मैथ्स भी नहीं आता है, अकाउंट्स भी नहीं आता है, तो फिर नेक्स्ट अटेम्प्ट आता है। इन दोनों में से एक सब्जेक्ट आपको अच्छे से आना चाहिए, तो ही तो हम लोग बर्डन शिफ्ट कर पाएंगे। आपको सिर्फ इंडिविजुअल सब्जेक्ट में पास थोड़ी होना है, आपको एग्रीगेट में भी पास होना है। और दूसरा एक मेरे को इशू लगता है, 12th में पास होने के क्राइटेरिया में 35% होता था मिनिमम, तो हम लोग 37 या 38% टारगेट करते थे क्या? नहीं ना, हम लोग अपने पोटेंशियल के हिसाब से टारगेट करते थे। यहाँ पे हम लोगों का पासिंग क्राइटेरिया होता है 200, तो बच्चे बोलते हैं भगवान 210 आ जाए, 205 आ जाए, एग्जैक्ट 200 आ जाए। क्यों ऐसा? आप अपना पोटेंशियल क्यों भूल जाते हो? मालूम है क्यों भूल जाते हो? क्योंकि आप अपने पोटेंशियल तक मेहनत करते ही नहीं, आप अपना 100% पोटेंशियल यूटिलाइज ही नहीं करते हो ये कोर्स के लिए। 4 साल अपने लाइफ के ये कोर्स को दे दो, ये कोर्स आपके लाइफ के 40 साल सुधार देगा। पर अगर ये 4 साल आप मजा करना चाहते हो, अपनी सोशल लाइफ एंजॉय करना चाहते हो, तो आगे के 40 साल आपको सोचना पड़ेगा कि अब हम लोग क्या करें। सीधी सी बात है। हम लोग जिस चीज को प्रायोरिटी देंगे वो चीज हम लोगों को रिटर्न्स देगी। अगर मैं अपने स्टडीज को, अपने प्रिपरेशंस को सेकेंडरी या थर्ड प्रायोरिटी पे रखूंगा, तो वो डिग्री मुझे फर्स्ट प्रायोरिटी क्यों देगी? क्यों मुझे वो डिग्री मिलनी चाहिए जब मैं उसे फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं दे रहा हूँ? सीए का डिग्री है ना, तो दूर से अपने को खड़ा होकर देखता है कि ये बच्चा मेरे लिए क्या कर रहा है, इसके अंदर कितनी ईगरनेस है मुझे पाने के लिए। जिन बच्चों में ईगरनेस होती है वो डिग्री खुद चल के उनके पास आती है। जो बच्चे उसको सेकंड प्रायोरिटी पे, थर्ड प्रायोरिटी पे रखते हैं, वो डिग्री उनको दूर से टाटा बाय बाय बोल के दूसरे किसी के पास चली जाती है। आज जिन फ्रेंड्स के चक्कर में आप अपना पढ़ाई छोड़ के बाहर जाते हो, वो फ्रेंड्स जब क्लियर हो जाएंगे ना, आप अपने किसी फ्रेंड को बोल के देखना रिजल्ट के दिन, यार मेरा क्लियर नहीं हुआ, तेरा हो गया, एक काम करना, ये अटेम्प्ट के लिए वेट करना, नवंबर में तेरा इंटरमीडिएट का अटेम्प्ट आएगा ना, वेट कर, मैं क्लियर करता हूँ मई या जून में, फिर साथ में हम लोग नेक्स्ट मई में देंगे। रुके आपका फ्रेंड, देखूं मैं? सवाल ही पैदा नहीं होता है। एंड लेट मी रिमाइंड यू, फर्स्ट अटेम्प्ट इज ऑलवेज गोल्डन अटेम्प्ट। सेकंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट में वो एंथुसियाज्म, वो कॉन्फिडेंस नहीं आता है, टूट जाओगे। और हो सकता है तुम लोगों में से बहुत सारे लोगों का ये फर्स्ट फेल्यूर होगा लाइफ का। आज तक हो सकता है आप कभी फेल नहीं हुए होगे। एक दिन में अगर मुझे पता है कि मुझे 12 घंटे पढ़ना है और मुझे 3 टॉपिक कंप्लीट करने हैं, तो मतलब ऑन एन एवरेज मुझे एक टॉपिक के लिए कितना टाइम है? 4 आवर्स। अब जब आप वो टॉपिक पढ़ रहे हो, जब आप स्टार्ट कर रहे हो, सिर्फ उन 4 आवर्स के बारे में सोचना। ऐसा मत करना कि हम लोग सब्जेक्ट एक लेके बैठे हैं और सोच रहे दूसरे सब्जेक्ट के लिए हैं। कुछ भी नहीं होगा। आप जो सब्जेक्ट कर रहे हो, जो वो टॉपिक आपको करना है 4 घंटे में, सिर्फ और सिर्फ उसके लिए सोचो। अगर आपने 4 घंटे में वो टॉपिक कंप्लीट कर लिया, मतलब आप उस दिन में 3 टॉपिक खत्म कर लोगे। जब आपका डेली शेड्यूल अचीव होगा तो आपका वीकली शेड्यूल अचीव हो जाएगा। वीकली शेड्यूल अचीव होगा तो आपका ऑटोमेटिकली पूरा का पूरा रीडिंग का शेड्यूल अचीव हो जाएगा। हम लोगों का मेजर मिस्टेक यही रहता है कि हम लोग सब्जेक्ट एक उठा के बैठते हैं, टेंशन दूसरे का करते हैं। अच्छा, बहुत सारे बच्चे तो इतने प्रतिभाशाली होते हैं कि सब्जेक्ट पढ़ने के टाइम पे पहला दूसरा सब्जेक्ट तो छोड़ो, सीधा रिजल्ट का टेंशन करना चालू कर देते हैं कि रिजल्ट क्या आएगा मेरा। समझा? अरे तुम लोगों के हाथ में जो चीज है उस पर फोकस करो। जो चीज आपके हाथ में ही नहीं है उसके ऊपर आप क्यों सोच रहे हो? उस पर सोच के क्या मिलेगा आपको? कुछ भी नहीं। अपना परफॉर्मेंस, पहली बात तो दूसरे के साथ कभी कंपेयर मत किया करो, क्योंकि आपको नहीं पता दूसरा कितना टाइम पढ़ता है। नहीं सर, हमारा फ्रेंड है, हम लोगों को बताता है, हम लोग, मेरी फ्रेंड मेरे को पूरा बता के पढ़ती है। कौन बोला? आप सिर्फ उतना सुन रहे हो जितना वो आपको बोल रही है। आपने देखा थोड़ी वो कितना टाइम पढ़ता है। फिर क्या होता है? हम लोग फेल हो गए, हमारा फ्रेंड पास हो गया,
लक है यार, पता नहीं कैसे हो गया। मेरी मम्मी ने ना व्रत रखे थे तभी मैं पास हो गई, नहीं तो मैं पढ़ती किधर थी, तेरे साथ ही तो घूमती थी। आज से 5 साल बाद 10 साल बाद आपको अगर अपना बिजनेस भी करना है ना, तो भी आपके पास एक अच्छा खासा डिग्री होना चाहिए, क्योंकि आज जितना लॉ कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहा है, जीएसटी में, इनकम टैक्स में जितने चीज़ें प्रोविजंस ऐड होते जा रहे हैं, आप नॉर्मल किसी एक ग्रेजुएशन की डिग्री के साथ बिजनेस नहीं कर पाओगे, बहुत टफ हो जाएगी चीज़। तो ऐसा अगर किसी को लग रहा है कि हमारा सर फैमिली बिजनेस है, हम लोग वो संभाल लेंगे, हम लोग को करियर का टेंशन नहीं है, तो बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो। एक प्रोफेशनल डिग्री लेने से आपके सोच पे, आपके पर्सनैलिटी पे, ओवरऑल आपके ऊपर बहुत फर्क पड़ जाता है। लोगों का आपको देखने का नज़रिया चेंज हो जाता है। जो 1.5 दिन मिल रहा है आप लोगों को, उसमें क्या करें? पहली बात तो 1.5 दिन आपको 3 सब्जेक्ट के लिए मिलेगा। 3 मतलब सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट सब्जेक्ट मतलब आपका अकाउंट्स का जो पेपर होगा, उसके लिए आपको आइडियली 5 दिन देने हैं। मैं ये रिकमेंड करता हूँ, आपको 5 दिन देने हैं। क्यों? क्योंकि जितना अच्छा आपका फर्स्ट पेपर जाएगा, उसी कॉन्फिडेंस के बेस पे आपका सेकंड, थर्ड और फोर्थ पेपर अच्छा जाएगा। बच्चों से क्या होता है, बच्चों का फर्स्ट पेपर खराब जाता है, उसके टेंशन में वो लोग सेकंड पेपर भी खराब करके आते हैं, फिर थर्ड पेपर से तो उनकी उम्मीदें टूट जाती हैं, फोर्थ पेपर फॉर्मेलिटी के लिए देकर आते हैं। आपका पेपर या तो ट्रिकी आता है या तो लेंदी आता है। दोनों ही केसेस में, वो ट्रिकी हो या लेंदी हो, आपको अच्छे से अटेम्प्ट करके आना है, जितना आ रहा है अटेम्प्ट करो। क्योंकि जब ऐसा कोई पेपर ट्रिकी होता है या टफ आता है, तो सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा है, वो ओवरऑल पेपर ऐसा आया है। और ऐसे पेपर्स में मेजॉरिटी टाइम्स देखा गया है, ये एक्सपीरियंस है कि फेल कोई भी नहीं होता, 40, 42, 43 पे क्लियर हो जाते हैं। तो ऐसे पेपर्स को आप टेंशन मत करो ऐसे पेपर्स का। अगर ऐसा पेपर आ रहा है, आप नेक्स्ट पेपर के लिए थोड़ी ज़्यादा मेहनत करो। क्यों? क्योंकि आपको फिर एग्रीगेट संभालना पड़ेगा। अगर वो सब्जेक्ट पे आपने अच्छा एक वेटेज रखा था अपने मार्क्स का, और वो आपके प्लान के हिसाब से नहीं हो रहा है, तो आप बाकी के सब्जेक्ट्स के ऊपर वो शिफ्ट कर दो बर्डन। अकाउंट्स में अगर मेरे पास 5 दिन है, तो उसको तो हम लोग अच्छे से टैकल कर सकते हैं। 5 दिन में आपका अकाउंट्स अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। बात आती है लॉ, एक और मैथ्स की। तो जैसे मैंने बोला कि आपके पास एक तो आइडियली नोट्स होने चाहिए, ठीक है, टू द पॉइंट्स, हेडिंग्स, डेफिनेशंस, प्रोविजंस, शॉर्ट में लिखे हुए नोट्स होने चाहिए आपके पास, ठीक है। वो आप 1.5 दिन में कर सकते हो। अगर नोट्स नहीं है तो मैंने क्या बोला, अभी के ये रीडिंग में आप वो नोट्स बना लोगे, ठीक है। जिस दिन आपका एग्जाम है, 2 बजे आपका एग्जाम रहता है, एग्जाम में लेट पहुंचते हो, ठीक है, आप बहुत ऐसे घाई में 150 तक, 155 तक जाके पहुंचते हो, ये बहुत बड़ी गलती है। ऐसे बच्चों का पेपर में ब्लैंक होना, आंसर भूल जाना बहुत कॉमन है। अगर आपका 145 को वहाँ पे आंसर पे 145 को आपको क्वेश्चन पेपर वहाँ पे मिलने वाला है ना, तो आप मैक्सिमम 125 या 130 तक अपने सेंटर में पहुँच जाओ। जैसे 15 मिनट्स आपको वहाँ पे रिलैक्स करने का टाइम मिलेगा, और अच्छे से 145 को क्वेश्चन पेपर लो, उसको पढ़ो, आपका ब्लैंक होने का चांसेस बहुत कम हो जाएगा। जो बच्चे सेंटर पे लेट पहुँचते हैं, एग्जाम का क्वेश्चन पेपर उनको लेट मिलता है, वैसे बच्चे बहुत बार ब्लैंक हो जाते हैं। और सच्ची बता रहा हूँ, आप फर्स्ट हाफ एन आवर या 15 मिनट भी ब्लैंक हो गए, आपका पूरा पेपर खराब हो जाएगा। जो एग्जाम का डे है, उस डे पे आपको नया कुछ नहीं पढ़ के जो पहले 1.5 दिन में पढ़ा है वो वापस से रिवाइज करना है। लॉ में, एको में जब तक आप हेडिंग्स, प्रोविजंस, सेक्शंस एग्जाम डे पे रिवाइज नहीं करोगे, आप नहीं लिख पाओगे वो टाइम पर। आपके पास एक लिस्ट होनी चाहिए इंपॉर्टेंट सेक्शंस की, जो रिपीटेटिवली एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपके पास इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के केस लॉस का एक लिस्ट होना चाहिए। वो लिस्ट आप बार बार पढ़ोगे, ये पूरा 1 मंथ भी और एग्जाम के डे पे भी, जैसे आप वो वहाँ पे मिस्टेक नहीं करो उस चीज़ में। बच्चे एक गलती करते हैं कि वो 1.5 दिन में 100% पोर्शन कंप्लीट करने का टारगेट करते हैं। भाई प्रैक्टिकल टारगेट रखो, 100% पोर्शन आप नहीं कर पाओगे। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो कंप्लीट करो। और अगेन मैं क्या बोल रहा हूँ, एग्जाम के डे के दिन जब तक आप रिवाइज नहीं करोगे पेपर में अच्छे से, आप क्वालिटी पेपर नहीं लिख पाओगे। फिर हर आंसर का आपका क्वालिटी कम रहेगा, तो वो चीज़ अवॉइड करो। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको दूसरे किसी टॉपिक में डाउट हो तो आप उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, तो हम लोग ट्राई करेंगे कि हम लोग उस टॉपिक पर वीडियो बनाएं।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसे दूसरे स्टूडेंट्स और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल राजपाल सरल एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए।